लेकिन तामस तन भक्ति न होई। हम तो राम जी से वैर करके मुक्त होंगे, हमारा तो तामसी शरीर है पर हित में नहीं लगता है। तो फिर भगवान से वैर करके, तो रावण जानता था कि राम जी अवतार है, क्योंकि राम जी अवतार है और सीता का निमित्त है मेरे को मारने का, ये रावण को पता था। अगले जन्म में एक तपस्विनी थी, उस तपस्विनी का रूप लावण्य सौंदर्य देखकर रावण ने उसको कहा मेरे से शादी कर। उसने कहा हाँ, ये बोलना नहीं लंकेश। तो उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, तो तपस्वी ने झटका मारकर लड़की ने हाथ छुड़ा दिया कि दुष्ट, अब तेरे छुआ हुआ शरीर नहीं रखूंगी, लेकिन तेरे जैसों को धरती से वैकुंठ पहुंचाऊंगी। उसका नाम था वेदवती। वेदवती ने अपना शरीर योग बल से छोड़ा और जाते जाते रावण को कहा कि मैं किसी के गर्भ से पैदा नहीं होंगी, पृथ्वी से ही प्रकट हो जाऊंगी, अजा रहूंगी, जन्म नहीं लूंगी, अजा रहूंगी। वही राजा जनक खेल रहे थे और कन्या देखी और वही सीता जी बनी। और फिर रावण ले गया और फिर रावण को अगले जन्म का जो सुना हुआ था एक ये है, दूसरा था जब कौशल्या का जन्माक्षर लिखकर विधाता विदाई हो रहे थे तो वृद्ध रूप में, ए वृद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? बोले संभल के बोलो, मैं विधाता स्वयं हूँ। अच्छा विधाता जी, आपका स्वागत है। कौशल देश में क्यों गए थे? बोले कौशल राजा को कन्या हुई, उसका कौशल्या नाम पड़ा है और उसके लेख को निहारने गया था। बोले क्या है? बोले उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो तेरा विनाश करेगा। कौशल नरेश इतना छोटा था और उसकी छोरी पैदा हुई है और उसके गर्भ से छोरा पैदा होगा और ये दशासन को मारेगा विधाता। 80 और मत खसी तेरी वही है। तुम भी मौज मार लो। कौशल नरेश के यहाँ बालकी का जन्म हुआ है और वो बालकी की शादी होएगी और उसके द्वारा बालक पैदा होगा और वो दशासन को मारेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। वो देखते तो भाई वो तो लड़की बड़ी भी हुई और ध्यान रखा बराबर, जांच विभाग को सौंप दिया बराबर, किसी को बताया नहीं कि मेरा ऐसा है। देखा कि सचमुच में तो दशरथ के यहाँ इसका विवाह हुआ। हाँ, दशरथ राजा रघुकुल परंपरा के हैं, इनके पास मांत्रिक शक्ति, गुरुओं के आशीर्वाद की शक्ति है। हो सकता है कि ये लड़की के गर्भ से बेटा पैदा हो और मुझे मारे, लेकिन वो लड़की शादी करेगी, माँ बनेगी, तब मैं शादी नहीं होने दूंगा। शादी का तो तय हुआ और कौशल्या जी को सजाया धजाया गया था। कौशल्या जी को सजाया धजाया और ये अपनी आसुरी विद्या के बल से होनहार कौशल्या दुल्हन को, सजी धजी दुल्हन को उठाकर ले गया और बक्से में डाल दिया, क्योंकि कन्या की, स्त्री की हत्या करना ये तो रावण भी नहीं मानता था, इससे तो रावण भी परहेज करता था। समुद्र में डाल दी, दरिया में, नदी में, जिसमें मिला। बोले अब दशरथ शादी क्या करेगा? अब कौशल राजा ने देखा कि इधर तो भाई कन्या नहीं, अब क्या करेंगे? तो क्या करे अब बारात आ रही है, यहाँ घोड़ेसवार समाचार लाए कि हाथी पर दुल्हा आ रहा है, ये हो रहा और यहाँ पड़ाव है। अब यहाँ पड़ाव है अयोध्या से कौशल देश आने में, यहाँ पड़ाव, ये खबरें आ रही। वो क्या करे? तो एक देखने में ठीक ठाक थी दासी, उसको ही सजा दिया दुल्हन के रूप में और उसने तो अपना तेल फुलेल डाल के मेहंदी रखी, हाथों में कांटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। वो तो बड़ा सपना देखने लगी कि मैं राजा दशरथ की रानी बनूंगी, पटरानी बनूंगी, महारानी बनूंगी।
वो तो तैयार हो रही थी, वो तो खुश खुश हो रही थी। यहाँ क्या हुआ, पड़ाव डला और हाथी चिंखाड़ रहे थे। जिस दिशा हाथी चिंखाड़ रहे थे तो दशरथ जी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ महाराज थे। बोले कुछ है, कोई अलौकिक प्रेरणा है। तो देखा कि वो बक्सा झूलता झूलता है। अब बक्सा पानी में उछाले खाता खाता। ये तो दशरथ के जमाने की बात आपको कहता हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं बिल्कुल सच्ची। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान मेरा हार्ट अभी फेल कर दो। मुझे सुरमा पहनने की इच्छा हुई दुबई में, और मेरा सेवक था रसोई बनाने वाला, मेरा नारायण बेटा। मैंने कहा बेटा सुरमा लाया है क्या? बोले नहीं सुरमा तो नहीं लाए। ठीक, मैं आपको सच बोलता हूं, मैं समुद्र तट पे घूमने गया और एक खोखे का, जो मिठाई के खोखे होते हैं ना बक्से, ऐसे ही छोटा सा, उसमें 3 शीशियां सुरमे की और एक सलाई झूलती झूलती दरिया किनारे है। मैंने देखा कि ये बक्सा काहे का है। जाके खोला तो 3 किस्म का सुरमा, और मैंने इन्हीं आंखों को लगाया। विल फाइंड ए वे, जहां आपकी चाह होती है सच्चे वे की फाहे चढ़ दे नहीं। सच्चे नु तो सुरमे दी जरूर पहन तो दरिया विच सुरमा आंदा है। मैं बिल्कुल सच्ची गाल आखदा सी। नारायण को उसके बाप की कसम डाल के पूछो, मेरे को उसके बेटे की कसम डाल के पूछो, बिल्कुल सच्ची बात है, घटित घटना है। और वहां मैंने दुबई वालों को भी बताया कि सुरमा ये लाया नहीं, बच्चा भूल गया था। अभी भी मेरे सामान में छोटी सी सुरमे की डिब्बी कभी कभार लगा लेता हूं। मेरे को मोतिया बोतिया होने वाला नहीं। नींबू की सलाई आंज के सो जाओ हफ्ते 15 दिन में, फिर भी मोतिया नहीं होता। नेत्र बिंदु डालो तो भी मोतिया नहीं होगा। और मोतिया नहीं हो ऐसा 1-2 इलाज बताऊंगा आज शाम को, या कल, एकदम आपकी आंखें बढ़िया हो जाए। ये शरद पूनम की रात को आप त्रिफला, उतना बराबर शहद और आधा गाय का घी, जितना त्रिफला उतनी शहद और उससे आधा घी की मात्रा चांदनी में रख दो, चांदी के बर्तन में। फिर 11 ग्राम सुबह, 11 ग्राम शाम को खाओ। नेत्र के रोग तो गायब हो जाएंगे, नेत्र ऐसे बनेंगे कि दूर की दृष्टि आ जाए, बहुत अच्छा देखने वाले हो जाओगे। 40 दिन का कोर्स है, 11 ग्राम शाम को, 11 ग्राम सुबह। त्रिफला खाओगे तो आंखों के रोग होंगे ही नहीं। उन दिनों में खारा खट्टा नमकीन नहीं खाए तो अच्छा है, फायदा पूरा होगा। अगर 40 दिन का कोर्स करते तो फायदा होगा, 60 दिन का करते तो बहुत अच्छा फायदा होगा। चलो, फिर क्या हुआ कि देखा कि शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। आराम तो कर लिया, वो देखा खोला तो वो हो दुल्हन। वशिष्ठ ने ध्यान लगा के देखा कि रावण की चालबाजी है। दशरथ तैयार हो जाओ। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरिकाक्षाय सर्व मंगलाय तनो हरि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सान्युं तेन नाकं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाद्याः द्योर शांति अंतरिक्ष शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति वर कन्या कल्याणमस्तु। हो गया कौशल्या और दशरथ का पानी ग्रहण। महाराज उधर तो बारात पता चल गया कौशल नरेश को कि मेरी कन्या अपहरण हो गई, उसकी ठीक समय से शादी हो गई। अब कहावत चल गई, बेका घाल्या ना टले। जो मुकद्दर में लिखा है वो नहीं टल सकता है तरतीब। बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल। पक्का करो, राजस्थान में एक कहावत चल पड़ी, बेका घाल्या ना टले। जो विधाता ने लिख भेजा है वो नहीं टलता। मंद टल जाए, तीव्र टल जाए, तर तीव्र तो होके ही रहेगा, चाहे रावण कुछ भी करो। बेका घाल्या ना टले, बोलो बेका घाल्या ना टले, टले रावण रो खेल। रही कुमारी दूमड़ी, उदासी दूमड़ी, रही कुमारी दूमड़ी घाल पटा में तेल। वो सिर में तेल डाल के अपना ये वो करके जो भी, वो ऐसी ही कुमारी रह गई। और जिसकी शादी होनी थी वही हुई,
बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल, रही कुमारी दुमड़ी, रही कुमारी दुमड़ी, घालपटा में तेल, बालों में तेल बेल डाल के खूब श्रृंगार किया, मैं तो कौशल्या के पद में जाऊंगी। बैठ जा दुमड़ी, तू तो कौशल्या पहुंच गई कौशल्या की जगह पर। जब बेटी को जहां लिखा होता है वहां होगी भी, बेटी बड़ी हो गई, बेटी बेटी बेचारी मायूस हो जाएगी, बेटी बड़ी हो गई 24 की हो गई। अरे मैं 24 को, मेरी बेटी 25 साल की हुई, शादी हो गई तो अभी तो 24 की है, मेरी बेटी 18 की हो गई, 19 की। अरे मेरी 25 की हो गई, मैंने कभी चिंता नहीं की। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद व्यवस्था लाएगा। बेटे की शादी के भी आए, कुछ हमने नहीं सोचा था। बेटा बड़ा हो गया तो बेटा शादी करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी चिंता करना बेवकूफी की बात। जो होना है होना है, ये करेगा नहीं करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि ऐसा। अरे जो होना है होना है। तू तो भगवान का चिंतन कर, खुश रहे, और बेटे का पालन पोषण कर ले, अच्छे संस्कार डाल दे। बेटा ये करेगा कि नहीं, ऐसा बढ़ेगा कि माँ को सुख देगा कि नहीं, दुख देगा। तू सुख के लिए बेटा बड़ा मत कर, सुख के लिए बेटी को बड़ा मत कर, सुख के लिए जमाई मत खोज, सुख के लिए पति मत खोज, सुख देने के लिए खोजो, सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए मत खोजो। आप स्वामी बन जाएंगे, दुख तो भागते फिरेंगे दूर। जैसे सूरज खोजे अंधेरे को तो नहीं मिलता, ऐसे आपको दुख नहीं मिलेंगे। अज्ञानी को सुख नहीं टिकता और ज्ञानी का दुख नहीं टिकता। बोलो।